Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming on this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. मुझे हर सूरत तलाक चाहिए। तलाक औरत के लिए गाली होती है और खुला तो उसका हक है ना। खुलानामा? मम्मा कैसे हो? ठीक। तुम्हारा मोहब्बतनामा मिल गया मुझे। थैंक यू। अब बाकी बातें सनी के सामने करेंगे या चले वहां पे? चलो, शुक्र है एक लेटर के मिलने से तुम्हें ये तो एहसास हुआ कि औलाद के सामने कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं। आप नाश्ता अपना करो। तुमने मुझे खुलानामा भिजवा दिया, ये क्या बचपना है? मैं अपना हक इस्तेमाल करूं तो बचपना है, और तुम मुझे घर से निकल जाने के लिए कह दो तो वो तुम्हारी मर्दानगी है। मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा था, तुम्हें धमकी दे रहा था ताकि तुम घर टूटने की बात से डर जाओ और घर को टूटे से बचा लो। धमकी? तुम मर्दों के पास तलाक देने के अलावा और कोई धमकी होती है? तुम बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तलाक की बातें करने से ना कभी घर नहीं बसते। और अगर बीवी को घर से निकल जाने का कहोगे तो बीवी हमेशा के लिए जिंदगी से निकल जाएगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? तुम्हें पता तलाक का असर क्या होता है बच्चे के ऊपर? तुमने कभी सोचा सनी के साथ क्या होगा? उसका पूरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी डैमेज हो जाएगी। ये सोचा तुमने? ये सारी बातें मैंने सोच ली है, तुमने भी सोच ली। बाप हो ना तुम उसके। इतनी समझदारी की बातें ना तुम पे सारे सूट नहीं करती हैं। तुम चीखते चिल्लाया करो, यही तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, मुझे सिर्फ ये बता दो। ये तो तुम्हारा आखिरी फैसला था, मेरा तो पहला फैसला है। मम्मा पापा, मम्मा पापा, घूम लो जितना घूमना है, आखिरी बार घूम लो। कोर्ट चली जाऊंगी ना तो ये हक भी छीन लूंगी तुमसे। शट अप! तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? अपना सामान उठाओ और चलती बनो यहाँ से। तो चली जाऊंगी ना मैं यहाँ से। I don't want to see you in my house. Understand? सनी, सनी, देखा तुमने? ये सबको तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तो वो हरकतें करती हो ना ये सब कुछ होता। तुम्हें मैंने कहा था मैं बदलने के लिए वक्त चाहता हूं, तुमने मुझे टाइम देने की बजाय नोटिस भिजवा दिया। अब भुगतो ये सब। मेरी वजह से हुआ? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। तुम्हें ना एहसास है ना लिहाज। मुझे ख्याल नहीं है। अरे ख्याल तो तुम्हें नहीं है मेरा। तुम अच्छी तरह से जानती हो अपने ऑफिस की वजह से कितना परेशान हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। सुकून चाहती हूँ, सुकून दे सकते हो? सुकून? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें सुकून चाहिए? अपनी पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दिया, तुम्हें सुकून नहीं मिला आज तक। जिंदगी बर्बाद करती? अब बात कब थी ये जिंदगी? यही गुस्सा है तुम्हारा। वक्त हम पे गुस्सा करते रहते हो, दोस्तों का गुस्सा हो, ऑफिस का गुस्सा हो, सारा हम पर आकर निकलता है। इग्नोर? कितना इग्नोर करोगे? इसी ऑफिस की वजह से इग्नोर करते हैं। सारा दिन हम घर पे पड़े रहते हैं, घर पे डकैती हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कब आकर पूछोगे? तुम्हारा बस चले ना तो तुम हमें घर आकर पूछो तब ना, उसी ऑफिस में जाकर सोचो। तुमसे सिर्फ बकवास करवा लो। बक 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 24 घंटे की बक बक।
रोजाना की क्या कोई वर्ड लिमिट होती है जो तुम्हें हिट करनी होती है? इतना शौक है ना तुम्हें तलाक का तो मेरी बात कान खोल के सुन। मैं घर से बाहर जाऊं और जब वापस हो तो तुम मुझे इस घर में दिखनी नहीं चाहिए, समझी? तब अपना सामान उठाओ और दफा हो जाना से। I don't want you in my house anymore, okay? मैं तो थक गया। तुम्हें पता है मैं बहुत डिस्टर्ब हूं अपनी लाइफ से, और जो प्रॉब्लम्स है वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, समझोगे ही नहीं। पर एनीवे, घर में जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम सॉरी। चलो घर चलते हैं। सनी प्लीज जिद मत करो यार, मैं थक जाता हूँ, तुम्हें अंदाजा तो है। ऑफिस में इतना काम होता है, बॉस की डांट सुनो, रोजाना की इतनी चीजें करो, मीटिंग्स, ईमेल्स। लड़ते लड़ते नहीं थकते आप? चले? चलो। भूख लग रही है? मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से कुछ बनाता हूं, फ्रेश जूस, नगेट्स, फिर मिलके खाएंगे। ओके? बैठो, मैं आ रहा हूं। मम्मा, मम्मा,
मम्मा, मम्मा, बाबा वो घर पे नहीं है, पूरा घर खाली है। मम्मा नहीं है यहाँ पर। यही कहीं होगी, शायद किसी काम से गई हो, उसने कहा नहीं। आपने उन्हें जाने का कहा था ना, शायद वो घर छोड़कर चली गई है। मैं तुम्हारा खाना लेके आता हूँ। ठंडा ठंडा जूस और गरम गरम नगेट्स। पापा मुझे भूख नहीं लग रही। मैं जानता हूँ तुम्हारी मामा घर छोड़ के चली गई, हम दोनों को छोड़ के चली गई, लेकिन अब उसको ढूंढना मेरे बस की बात नहीं है। सनी, उसे मेरी परवाह नहीं तो ना सही, लेकिन तुम्हारे बारे में तो उसको सोचना चाहिए था ना। उसे तुम्हारा भी ख्याल नहीं किया। अगर उसे तुम्हारा ख्याल होता तो वो सेपरेशन की बात को इतना थोड़ी बढ़ा देती कि घर ही छोड़ के चली गई। मैं तुम्हारी मामा को अब नहीं ढूंढ सकता। अच्छा चलो, तुम्हारी मामा को कॉल करते हैं, उनसे फोन पे बात करते हैं। ओके? उसको पता है कि हम फोन कर रहे हैं और देखो फिर भी फोन नहीं उठा। आप एक और दफा ट्राई करें। मैं उन्हें मैसेज सेंड कर देता हूँ। ये लो, ये भी करके देख लो। मम्मा, मैं सनी हूँ। मम्मा आप कहाँ पर हैं? हम बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जल्दी से घर आ जाएं। मम्मा, मैं सनी हूँ। मम्मा आप कहाँ पर हैं? हम बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जल्दी से घर आ जाएं। चलो थोड़ा सा खा लो पापा की खातिर। मम्मा, सनी, कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? बताओ। मम्मा आप कहाँ चली गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ढूंढने चली गई थी। कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें घर में नहीं देखा, मेरी सांस रुक गई थी। मम्मा मैं तो पार्क में ही था और पापा मुझे लेने भी आए थे, और जब मैं घर आया मैं तो डर गया
क्या आप मुझे छोड़कर चली गई? पागल हो, आज तक कभी किसी माँ ने अपनी औलाद को छोड़ा है? और अगर मैं कभी इस घर से जाऊंगी ना तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी, अकेले कभी नहीं जाऊंगी। आज के बाद ऐसी हरकत कभी मत करना। चलो ऊपर चलो। उसी खुला के केस पे काम कर रही हो? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक इतना क्यूट सा बच्चा है दोनों का, बेचारा माँ बाप के इख्तिलाफ की नजर हो जाएगा। लोग क्यों ऐसी डिसीजंस लेते हैं सोचे समझे बगैर, फिर बाद में पछताते भी हैं। देखना ये भी पछताएंगे। ये बच्चा है? हाँ, ये बच्चा है। इस अलैदगी के बाद तो बेचारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बच्चों की जिंदगी अधूरी रह जाती है बाप के बगैर। एक बात कहूं, बच्चा माँ को नहीं मिलेगा। देखो नादिया, जितना कानून मैं जानता हूं उतना तुम भी जानती हो। तस्वीर में देखो तो बच्चे का अंदाजा लगाया जा सकता है, काफी बड़ा है, समझदार है। अदालत जब इससे पूछेगी कि किसके साथ जाना चाहता है तो ये बाप के हक में फैसला देगा। मेरी क्लाइंट ने मुझे बताया है कि बच्चा और माँ एक दूसरे से काफी अटैच्ड हैं। अटैच्ड होने से क्या होता है? बच्चा बड़ा है, समझ रखता है, उसे भी अंदाजा है कि आगे उसके खर्चे होंगे, स्कूल फीस, पॉकेट मनी वगैरह, ये सारी चीजें, सारे अखराजात बाप ही तो देता है। तो जाहिर सी बात है बच्चा बाप को ही तरजीह देगा। देखेंगे। आई लव यू मम्मा। आपको पता है बाबा ने तो मुझे इतना सॉरी किया, और मैं और बाबा तो आपके पास ही जा रहे थे, आपको भी सॉरी कर रहे थे। उससे कोई फर्क ना पड़ता सनी। पहले तो तुम्हारे पापा कभी सॉरी ना करते, और अगर कर भी देते तो you would have never meant it। आप ऐसा कैसे कह सकती मम्मा? क्योंकि मैं तुम्हारे बाबा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। देख रही हूँ मैं उन्हें, महसूस कर सकती हूँ तुम्हारे बाबा का हमसे, इस घर से, और इस रिश्ते से दिल उठ गया है। अब वो ऐसे इंसान नहीं रहे जिनसे मैंने प्यार किया था। क्या हुआ है सनी? मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? मम्मा आपको पता है आप जो ये रास्ता चूज कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुमने ऐसे क्यों कहा था कि बच्चा बाप के साथ ही जाएगा? उस बच्चे को दुनियावी चीजों के बारे में क्या पता? उसे तो यही पता है ना कि उसे वही लाइफस्टाइल मिलेगा, चाहे वो माँ के साथ जाए या बाप के साथ। देखो नादिया, मेरी सोच समझने की कोशिश करो। तुमने सारा केस मुझे सुनाया, मुझे ऐसा महसूस होता है कि माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, और यकीनन अगर बच्चा बाप के साथ रहने की जिद करेगा तो माँ को भी बाप के साथ रहना पड़ेगा। इस तरह उनकी फैमिली टूटेगी नहीं, बच जाएगी। तभी मैं ये कह रहा हूं कि कोशिश करो कि माँ और बाप में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ये बात कोर्ट तक जाए ही ना। तो फिर तुम क्या फैसला करते? देखो, औलाद माँ बाप दोनों की जरूरत है, दोनों ही नहीं चाहते कि औलाद उनसे अलग हो, ये बात तो एस्टैब्लिश्ड है। अब दूसरी बात ये है कि खुला और तलाक से मर्द की जिंदगी उतनी डिस्टर्ब नहीं होती जितनी औरत की होती है। मर्द अपनी जिंदगी में उसी तरह आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि जाहिर है वो तो उसी घर में रहता है, उसी तरह जिंदगी गुजारता है। और जहां तक बात औरत की है, तलाक या खुला के बाद उसे अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करनी पड़ती है, दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है, एक नए घर को बसाना पड़ता है। इसलिए मैं तलाक या खुला के फेवर में नहीं हूं। बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा, कौन पालेगा, मुस्तकबिल उसका कहाँ बेहतर है, ये सब चीजें देख के
कोर्ट बच्चे को बाप के हवाले कर देगा। इस तरह अगर तुम ये केस लड़ रही होगी तो तुम मुश्किल में आ जाओगी। मेरा तो तुम्हें यही मशवरा है कि तुम इस खुला के केस में पढ़ने से पहले सोच लो, और ना लो ये केस तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर तुम कोर्ट में इस केस को लेके जाओगी तो हार जाओगी। तुम्हें पता है सनी, कुछ फैसले ना हम खुद नहीं करते, बल्कि हालात हमारे लिए करते हैं। और कभी कभी उन हालात, उन फैसलों को मान जाने में ही हमारी बेहतरी होती है। और इस वक्त मेरे सामने मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, और जब रास्ता ना दिखाई दे, हर तरफ अंधेरा हो, तो बेहतरी इसी में है कि खुद को हालात के धारे पे छोड़ दिया जाए। और मैंने खुद को इन्हीं हालात पे छोड़ दिया है। और तुम इन सब बातों को समझने के लिए बहुत छोटे हो। ये बातें तुम्हें अभी नहीं समझ में आ सकती। ये सब बातें मुझे बहुत देर से समझ आई, इतनी देर से कि 10 साल गुजर गए और तुम इतने बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। सनी, बच्चे जल्दी आओ, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। सुनो, इट्स ओके, सनी को मैं स्कूल ड्रॉप कर दूंगा, तुम मत जाओ। इतनी ओवर एक्टिंग किस लिए कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इस ओवर एक्टिंग की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तो तुम अपने फैसले पे अभी तक कायम हो, तो पर यहाँ क्या करें? कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करें। तो तुमने फैसला कर लिया मुझसे अलग होने का? हाँ। सामान तो तुम अपना पहले ही बांध चुकी थी, तो फिर गई क्यों नहीं यहाँ से? हिम्मत नहीं हुई ना जाने की? Are you sure? I'm so damn sure. तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? निकलो मेरे घर से। Just get out of my house. जाओ यहाँ से बाहर। How dare! मैं इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? जब फैसला कर चुकी हो मुझे छोड़ने का, तो फिर यहाँ क्यों रुकोगी तुम? क्योंकि तुम भूल रहे हो, ये घर अब्बू ने हम दोनों के नाम किया था। ये घर तो बिक के रहे, आधा आधा होगा अब सब कुछ। हेलो? अरे भाड़ में गई, मीटिंग नहीं आ रहा मैं। हाँ बोल दो नहीं आ रहा। तुम्हारा इलाज तो मैं करके रहूंगा। सनी आओ। सनी, आवाज नहीं आ रही है तुम? चलो अब। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं सनी, तुम्हारे बाप ने मेरी कभी इज्जत दी, हमेशा मेरी इंसल्ट, और अब तो मुझ पे हाथ भी उठाया। इतने आसानी से सारिम ने कह दिया कि डिवोर्स दे दूंगा। ऐसी धमकियां कोई लगाता है भला? And now finally when I have decided कि मैं डिवोर्स ले लूंगी, तो अजीब सा हो गया है। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम चलोगे ना मेरे साथ? प्लीज तुम मेरे साथ चलना, हम इकट्ठे रहें। सॉरी मम्मा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। सनी, आई एम सो सॉरी। सनी,
ये पॉइंट तो आपके खिलाफ जा रहा है। आपका बच्चा तो कोर्ट में भी यही कहेगा कि वो अपने बाप के साथ रहना चाहता, और अभी तो पहली हियरिंग भी नहीं हुई है। तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? देखिए, मैं तो आपको अभी भी यही कहूंगी, अभी भी वक्त है पैचअप कर लें, पुरानी बातों को भूल जाएं, हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। आपके केस में इस वीक पॉइंट की वजह से बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप खुला लेने में तो कामयाब हो जाएंगी, मगर क्या? मगर चाइल्ड कस्टडी के केस में हार जाएंगी। मतलब कि मैं भी ये केस हार जाऊंगी। तो मुझे डरा रही है मेरी मदद करने के बजाय। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं तलाक के हक में नहीं हूं। कोई घर टूटता है तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होता है। मैं ठीक कह रही हूँ। अगर आपका बच्चा आपके खिलाफ कोर्ट में खड़ा हो गया तो आपका केस मजीद कमजोर हो जाएगा। समझ रही हैं आप? मतलब कि मैं केस हार जाऊंगी, और शायद ऐसा केस मैं लेना भी पसंद ना करूं, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहती। मैं अपनी हिस्ट्री खराब नहीं करना चाहती। जी, शुक्रिया। मैं तलाक के हक में नहीं हूँ। कोई घर टूटता है तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होता है। अगर आपका बच्चा आपके खिलाफ कोर्ट में खड़ा हो गया तो आपका केस मजीद कमजोर हो जाएगा। एक मिनट, तुमने तो कहा था तुम यहां से चली जाओगी, तो फिर दोबारा क्यों आ गई हो? भूल क्यों जाते हो सारे? ये मेरा भी घर, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं निकाल सकता तुम्हें इस घर से। ऑलरेडी मुझ पे खुला का केस कर चुकी हो ना, अब जायदाद का भी केस कर दो। मैं भी देखता हूं कितने चक्कर काटोगी अदालत के। तुम वैसे मुझे एक बात तो बता, हैरत नहीं होती तुम्हें किस हद तक गिर चुके हो तुम? अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम जानती हो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, हटो मेरा। तुम निकलो यहां से। ये क्या बदतमीजी है? हटो। ऐसा कोई सलूक करता है अपनी बीवी के साथ? तुम कौन हो? हानिया की वकील हूं मैं, और तुम कौन हो ये देख लिया मैंने। एक इंतहाई गिरे हुए इंसान। अगर तुम वकील हो तो अपनी वकालत कोर्ट में जाके झाड़ो, मैं वही देख लूंगा तुम्हें आके। कोर्ट में तो जरूर मुलाकात होगी तुमसे। मैं तो इन्हें समझा रही थी कि अपना घर बचा लें, सुलह कर लें अपने मियाँ के साथ, लेकिन तुम जैसा आदमी डिजर्व ही नहीं करता किसी भी औरत के साथ जिंदगी गुजारना। इस अलैदगी के खिलाफ थी मैं, लेकिन अब ये खुला मैं लेकर दिखाऊंगी तुम्हें। और तुमने तो मुझे कहा था कि छोटी छोटी बातों पे इंसल्ट करता है तुम्हारी, कि कभी खाने में नमक कम हो गया या कपड़े टाइम पर इस्त्री नहीं किए। तुमने तो मुझे बताया नहीं था कि तुम्हारा हस्बैंड इतना बदतमीज आदमी है। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। बीवी तो निकलो मेरे घर से बाहर। तमीज से बात करो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं जो तुम्हारी जहालत बर्दाश्त करूं। मुझसे इस तरह बात करने से पहले तुम्हें कम से कम 10 दफा सोचना होगा, वरना जो नतीजा निकलेगा तुम्हें इसका तसव्वुर भी नहीं है। घबराओ मत, ये तुम्हारा नहीं मेरा केस है। मैं इस जाहिल आदमी के जुल्म से तुम्हें निजात दिलवाऊंगी। मैं देखती हूँ तुम्हारा बच्चा कैसे रखता है अपने पास। कल ऑफिस आना, हियरिंग पे बुलाएंगे इसे हम। और हाँ, आइंदा अगर ये तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करे तो फौरन मुझे कॉल करना। पुलिस लेकर आऊंगी अपने साथ, और अदालत से पहले
इसे हवालात तक पहुंचा दूंगी। I'm sorry. मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना या धक्का देना नहीं था, गलती से हो गया। सच पूछो तो वो बहुत ही घटिया आदमी है। मुझे दिल चाह रहा था कि मैं उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारूं। तुम हंस क्यों रहे हो? क्लाइंट के घर चली गई तो मैं और क्या करती? वो अपना मोबाइल मेरे ऑफिस में छोड़कर गई थी, और जिस कंडीशन में वो इस वक्त है ना, उसके पास उसका मोबाइल होना बहुत जरूरी है। वो एक जालिम शख्स के साथ रह रही है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी मैं अपना ऑफिस बंद करने वाली थी, मैं उसको कैसे नहीं पहुंचाती उसका मोबाइल। ऊपर से उसका फोन भी लॉक था, वरना किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कर देती ना कि वो अपना मोबाइल छोड़ के गई है। एड्रेस कहाँ से निकाला? तनवीर यार, कम ऑन, मैं उसका केस लड़ रही हूँ, मेरे पास उसकी फाइल्स हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है उसकी। अच्छा कूल डाउन, क्या हो गया? होते हैं इस तरह के लोग भी जो औरतों पे तशद्दुद करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? लेकिन क्यों होते हैं ऐसे लोग? जहालत, एजुकेशन की कमी की वजह से इस किस्म की चीजें होती हैं, और क्या। तनवीर वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, मल्टी नेशनल फर्म में काम करता है वो। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिग्रीज दे सकते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उन डिग्रीज से शऊर भी बेदार हो। मैं तो शायद तुम्हें माफ भी कर देती, मुमकिन है केस भी वापस ले लेती। इसी वजह से मैंने लॉयर्स के सामने कुछ नहीं कहा, तुम्हारा पर्दा रखा। तुम जो कुछ करते रहे उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से आज तुमने जो हरकत की है, तुम्हें पता है क्या होगा? डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा तुम पर, और मैं खुद जाकर उन पेपर्स पर साइन करूं। ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो रही हूं, क्योंकि तुमसे तो बात करने का कोई फायदा नहीं। ये घर जितना तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है, हिस्सा है मेरा इस घर में। कहीं नहीं जाओ, कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, मैं नहीं जा रही इस घर से कहीं पे। कुछ तो बोलो। फायदा नहीं है तुमसे बात करने का, तुम नहीं बदलोगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी तुम नहीं बदलोगे। सनी चलो ऊपर। मैं नहीं जाऊंगा। सनी, सनी नीचे आओ तुम यहाँ पे। रहो अपने बाप के पास। सनी इधर आओ, मैं कह रहा हूं ना तुम्हें। मैं जा रहा हूँ पर मम्मा के पास। सनी,
तो शायद तुम्हें माफ भी कर देती, मुमकिन है केस भी वापस ले लेती। आज तुमने जो हरकत की, तुम्हें पता है क्या हो? डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा तुम पर, और मैं खुद जाकर पेपर्स पर साइन करूंगी। हेलो, सॉरी सर, वो प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं बना सका, मैं कुछ घर के मसलों में फंस गया था। मैं क्या समझने की कोशिश करूं सर, आप समझने की कोशिश करें। 12-12 घंटे आपके ऑफिस में मैं काम कर रहा होता हूँ, फिर घर आके 4 घंटे में घर में काम करता हूँ। क्या मतलब, किस तरह बात कर रहे हो आप? सोचिए आपने मुझ पर कितना प्रेशर डाला हुआ है। मैं अपनी पूरी हेलो हेलो सनी, सनी। सॉरी पापा, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे सॉरी यार, मैं लेट हो गया। बॉस तो तपे हुए होंगे। हाँ, लेकिन बॉस से बदतमीजी करने की वजह से बॉस ने तुम्हें फायर कर दिया, और ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। मैं बात करता हूँ जाके। कोई फायदा नहीं, बॉस ने तुम्हें ऊपर आने से मना किया।